हाल ही में कुछ जगह प्रजाति का नाम है एरेनियस नॉक्स। एरेनियस नॉक्स क्या है? ये तो मकड़ी का प्रजाति है एरेनियस नॉक्स। तो कहाँ पे देखा गया? तो इसको देखा गया है अनरिया रॉक्स को श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं, टोटल 59 हुआ है। पहला जो जिम कॉर्बेट था, टाइगर स्टेट में भी एमपी को कहा जाता है, टाइगर मैन कैलाश सांगला को कहा जाता है। इसमें से कौन जो है एआई को लाया है सोशल डेवलपमेंट के लिए? तो नीति आयोग लाया, जिसके हेड मोदी जी ने एआई को सोशल डेवलपमेंट के लिए लाया गया नीति आयोग के द्वारा। मौद्रिक नीति दर जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया 4.5% है। बताना है कि और जो अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद है, ऑस्ट्रा हिंद नाम से लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। ये इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका चौथा संस्करण हुआ है। अक्टूबर 2025 में गोवा में आयोजित किया। अक्टूबर 2025 में गोवा में नहीं, गोवा में भी नहीं, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है 1 जून 2025 को केंद्रीय सरकार का महंगाई भत्ता जो है 3% बढ़ोतरी किया, 55 से 58% हो गया। किसके द्वारा किया गया? पेंशन और कर्मचारी वेतन मंत्रालय के द्वारा। पहले पेंशन ओपीएस था, उसका बाद एनपीएस लाया गया, फिर से दोनों को बंद करके यूपीएस कर दिया गया। अभी यूपीएस है। भारत सरकार जो है 2027 तक में खेल बजट लाएगा, 2027 में खेल बजट लाएगा। कि क्या क्या बढ़ाया गया उसको देखते हैं। केसीसी को, किसान क्रेडिट कार्ड लोन को 3 से 5 लाख कर दिया गया है। स्वनिधि योजना को 10,000 से 30,000 कर दिया गया है। तरुण लोन को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। रक्षा बजट को जो है दोगुना कर दिया गया है। हाल ही महाराष्ट्र के 5 गो समुद्र तट को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग मिला। सिर्फ यही सही है, वो 5 गो ब्लू फ्लैग में किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, APP फाउंडेशन इन्वायरमेट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। यूएनईपी के द्वारा जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ है, पर्यावरण का पहला सम्मेलन था जो भारत में हुआ है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो केन्या नायरोबी में है। भारत द्वारा आयोजित हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो सेना का योगदान देता है UNTCC, इसका सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में और भी देखते हैं नई दिल्ली में क्या क्या हुआ। पहले नई दिल्ली में देखते हैं भारत टैक्स वहीं पे हुआ, 2+2 वार्ता हुआ। रायसीना का मीटिंग हुआ, पुस्तक मेला रायसीना का मीटिंग 2+2 वार्ता, भारत टैक्स वहीं पे लगा। नई दिल्ली में भारत पर्व, फिर बिम्स्टेक मंत्री, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स सब वहीं पे हुआ। मुंबई में AI यूनिवर्सिटी वेब सम्मेलन हुआ था मुंबई में। बेंगलुरु में एयर शो हुआ था। हैदराबाद में समानता का स्टैचू है, विंग्स इंडिया का शो हुआ था वहीं। मौसम ग्राम के बारे में बताना है। यह भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म, नागरिक केंद्रित IMD के द्वारा शुरू किया गया है। ये 36 घंटे के लिए हर घंटे पूर्वानुमान प्रदान करेगा, 36 घंटे के लिए। उसके बाद अभ्यास कोंकण किन दो देशों के बीच में हुआ है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है कोंकण इंडिया और यूके के बीच में कोंकण, इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है वरुण। 68वां राष्ट्रमंडल का सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में बताना। ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ था। ब्रिज टाउन बारबाडोस में इसको ओम बिरला रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को। ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ था। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में बताना है। ये प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को पूसा दिल्ली में लॉन्च किया गया। पूसा दिल्ली में 11 अक्टूबर 2025 को। इस मिशन का लक्ष्य है दलहन की खेती के क्षेत्रफल को 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना। दलहन में आत्मनिर्भर बनना है। बजट आया 2025-26 में। MSP को 100% किया गया है। इसमें मसूर उड़द आता है दलहन में। सितंबर 2025 तक किस निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को छुट्टी, राजकीय छुट्टी का घोषणा किया? कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट। कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट में जो है दिल्ली को दिवाली का छुट्टी का घोषणा हुआ। दिवाली कब मनाया? दिवाली अमावस्या में मनाया जाता है, कार्तिक की अमावस्या को। इसी थारू लोग जो इसको शोक के रूप में मनाते हैं। JP नारायण इसी दिन जेल से भागे थे। ऑपरेशन चक्र पाँचवा के बारे में बताना है। इस RBI नहीं CBI के द्वारा चालू किया गया है। CBI के मैन है परवीन सूद। इसे डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के मामले विरुद्ध में किया गया है ऑपरेशन चक्र पाँचवा जो है, केवल दूसरा सही है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा NMAI के बारे में बताना है। सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड है हवाई अड्डा, तो सबसे बड़ा यही है मुंबई वाला। सही बात है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। इसे रिलायंस के साथ मिलकर विकसित किया गया। इसके बाद पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम है कोचीन। पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड का नाम है डेनीपोल, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा मुंबई हो गया। बिहार में बीटा में है ब्राउन फील्ड बन रहा है जो कि रूस की मदद से बन रहा है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ 2025 से, उसके बारे में बताना है। 5वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस था? नहीं, ये 8वां था। इसका न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था। 8वां था, न्यू दिल्ली में आयोजन था, दोनों गलत था। 8वां था, न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था। महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया गया? कहाँ के निवासी है? तब B राम सुतार को किया गया। महाराष्ट्र के निवासी है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से B राम सुतार। ये राम सुतार जो है यूनिटी ऑफ स्टैचू का यह डिजाइन वजह दिए थे। 97वां ऑस्कर के बारे में बताना है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार 5 गो अनोरा को मिला। सबसे बढ़िया डायरेक्टर का जो है मिला सीन बेकर को। सबसे बढ़िया अभिनेता का मिला एड्रियन बॉडी को।
3 गो ऑस्कर मिला, द ब्रूटलिस्ट को मिला था 3 गो ऑस्कर अवार्ड। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बताना है। ये ज्ञानपीठ के समय का 11 लाख रुपया मिलता है इसमें, यही एक तो गलत है। यह अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला। 98वां जो रामभद्राचार्य गुलजार को मिला था। ज्ञानपीठ में वाघ देवी की प्रतिमा समान, वाघ देवी की मूर्ति दिया जाता है, वाघ देवी का रखा था उस पर फोटो। उससे कौन जो है सही से मैचिंग नहीं किया गया है। तो वाइस दिया सलाई जो है वो कैलाश सत्यार्थी का है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी का है। बचपन बचाओ आंदोलन के तहत इनको शांति पुरस्कार मिला गया था। मलाला यूसुफजई को 17 साल में सबसे यंगेस्ट इंडियन को मिला था। वॉइस कार द वॉइसलेस, दलाई लामा का वॉइस कार द वॉइसलेस है। मिलिट्री थ्रिलर मनोज नरवाले का मिलिट्री थ्रिलर। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी.एस. रमन, लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी.एस. रमन का है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है मथुरा में हुआ था। भारत नेपाल का है, मथुरा में हुआ था। पश्चिम बंगाल से देखते हैं, यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो चलता है। सोलर ट्री है, पूर्वोदय यहीं पे मनाया जाता है। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ था। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। एबव वाटर मेट्रो चलता है कोचीन में। सही बताना है कौन सा सही है। 5वां नहीं, छठा धर्म गार्जियन जो हुआ था वो छठा हुआ था 2025 में। 25 हुआ था 2025 में, लेकिन छठा हुआ था भारत और जापान के बीच में। वरुण का 23वां अभ्यास जो हुआ अरब सागर में हुआ। सही, ये वाला सही था सिर्फ। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लियो जियाकुन को। लियो जियाकुन को प्रित्जर का वास्तुकला का दिया गया। लियो जियाकुन को। सुजुकी को एंटरप्रेन्योर में मिला था अवार्ड। मसाकी काशीवारा को मिला एबल पुरस्कार। मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार। लियो जियाकुन को मिला प्रित्जर वास्तु। पिताजी जियाकुन, पिताजी प्रित्जर जियाकुन। क्वेश्चन है पहला, विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। गुरुग्राम हरियाणा पड़ता है। हरियाणा के चंडीगढ़ में पहला बार 3 अपराधी कानून लगा। बंगलुरु में बाजरे पर सम्मेलन हुआ। बंगलुरु में बंगलुरु बस बाजरे पर सम्मेलन हुआ। सही मिलान करना है। रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला मृदुलिका साको। रामनाथ गोयनका मृदुलिका साको। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा। गोल्ड और मरकरी डिजिटल परिवर्तन आरबीआई को। एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। एबल अभी देखे थे मसाकी काशीवारा, डिजिटल आरबीआई को। गोल्ड मरकरी दलाई लामा, रामनाथ गोयनका, मृदुलिका साको। भारत की फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स जो है शेरी सिंह। मिस यूनिवर्स हुई थी सुष्मिता सेन। मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह। यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है 1990 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था 58 साल था। 2023 में हो गया 72 साल। 2023 में हो गया 72 साल। बानू मुश्ताक की किताब का नाम था द हार्ट लैम्प, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। देश में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है जीबी, इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का हिस्सेदारी जो है वो कितना से बढ़ाकर कितना परसेंट किया गया था? 27.3% से बढ़ाकर 30.1% किया गया। जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में 27.3 से 30.1 किया गया। आरबीआई द्वारा मौद्रिक दर सेट किया गया 4.4। विकास दर किया गया 6.3 से लेकर 6.8% तक। डैश के कारण जड़ तथा बायोलॉजी के देखते हैं, यहाँ तक करंट अफेयर बायोलॉजी देखते हैं। जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होता है। जड़ और तना के घेरे में होता है सेलेरेंकाइमा का कारण। जड़ और तने वैसे होता है, जड़ नहीं रहता तो एपिकल हो जाता है, एपिकल मेरिस्टेम हो जाता है, लेकिन जड़ और तने के कारण हो गया सेलेरेंकाइमा। डैश में कोशिकाओं का ढीला पैक होता है कि इसमें जो है सेल्स को ढीला पैक किया जाता है कि इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। इंटरसेलुलर सबसे इसमें ज़्यादा होता है। पैरेंकाइमा में ज़्यादा होता है। कोलिकाइमा उससे कम होता है। सेलेरेंकाइमा बिल्कुल ही इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। पौधों में जो प्राइमरी ग्रोथ होता है किसमें होता है? इंटरसेलरी और एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक कारण होता है। जाइलम में भले ही पानी को मेन इसका काम होता है, लेकिन जाइलम में फूड को स्टोर करता है। जाइलम में होता है जाइलम, पैरेंकाइमा वही करता है फूड को स्टोर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। कौन सा टिश्यू जो है टिश्यू के मरम्मत में मदद करता है? एरियोलर जो है मरम्मत में करता है, डैमेज को मदद करता है। सार्क जो होता है उसमें पूरा कार्टिलेज ही होता है, बिल्कुल एक भी भून नहीं होता है। जो प्लांट टिश्यू उसके बारे में बताना है क्या कहता है। जाइलम में जल और खनिजों का परिवहन। जाइलम में सिर्फ जल का नहीं होता है, जल और खनिजों मतलब कि खनिज जो होते हैं उनका भी परिवहन होता है। सही बात है। जाइलम में फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुँचाता है। सही, पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुँचाता है फ्लोएम। जाइलम में दोनों दिशा में होता है? नहीं, दोनों दिशा में नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में होता है। पौधा में वही प्राथमिक वृद्धि जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरसेलरी मेरिस्टेम के कारण होता है। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताना है। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? ये जो तना और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। इसका मेन काम लंबाई बढ़ाना होता है। अब इससे कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन देखते हैं। इससे ज़्यादा सही आंसर लग रहा है
लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि घेरा मतलब साइड वाला होता है, साइड वाला लेटरल मेरिस्टेम में कैम्बियम होता है, उसी के कारण होता है। इसके अंदर सही आंसर जो होगा वो लेटरल मेरिस्टेम होगा। ये जब लंबाई के लिए हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक होता है उसके बारे में बताना है, तो एक बार इसके सेल डिवीज़न जो होता है, उनके जो सेल्स होता है, इसी के कारण पौधा का जो है ग्रोथ होता है। प्लांट मेरिस्टेमेटिक के बारे में बताना हुआ। अगर किसी एक उत्तक में एक ही प्रकार का कोशिका होता है, सही है। कुछ उत्तक में अलग अलग प्रकार का भी होता है, दोनों का दोनों सही है। कौन जो है इसमें से कौन जो है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, लिगामेंट, बोन, ब्लड, लिगामेंट, बोन, तीनों के तीनों जो कनेक्टिव टिश्यू है। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो लंबाई में वृद्धि के लिए है। पहले में करे जो प्लांट में परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, सही बात है। अब परमानेंट टिश्यू जो है पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वही बाद में जाकर प्लांट टिश्यू बन जाता है। दोनों को दोनों बात सही है। कह रहा है कि किसका जो है सेल वाला लिग्निन के कारण काफ़ी होता है। सेल वाला जो लिग्निन काफ़ी मोटा ज़्यादा होता है, स्लेरेनकाइमा का हो जाता है। स्लेरेनकाइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? स्लेरेनकाइमा जो है पैरेनकाइमा से बना होता है, ये गलत है। इसमें लिग्निन होता है, ये इसे सेल्स होते हैं, डेड होता है, लंबा लंबा और पतला पतला होता है। ये बिल्कुल शुष्क स्थानों पर, जहाँ पर शुष्क यानी कि ड्राई प्लेस पर जो पौधा पाया जाता है उसमें एपिडर्मिस होता है, मतलब पानी को वाटर लॉस से बचाता है। उसका नाम होता है क्यूटिकल। एपिडर्मिस में होता है क्यूटिकल जो वाटर लॉस से बचाता है। एरगैस्टिक सब्सटेंस कौन है? तो इंडियोप्लास्ट है। एरगैस्टिक सब्सटेंस इंडियोप्लास्ट है। एक गाछ में 50 गो एनुअल रिंग है, यानी उसका एज जो है 50 साल है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किससे बना होता है? अलग अलग काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सेल से बना होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम का जो सिप ट्यूब होता है वो अलग दूसरे वेसल्स कैसे अलग होता है? उसमें जो है जो काम करने वाला न्यूक्लियस का अभाव होता है। याद कर लीजिए, सिप ट्यूब में न्यूक्लियस का अभाव होता है। सिप ट्यूब में जो है न्यूक्लियस का अभाव होता है। फ्लोएम का मेन काम है आहार यानी कि भोजन ले जाना। प्लांट में गैस का आदान प्रदान स्टोमाटा से होता है। आदमी में जो है एल्वियोली से होता है। प्लांट में स्टोमाटा से होता है। किस प्रकार के जो टिश्यू जो है शरीर की सुरक्षा का काम करता है? एपिथेलियल टिश्यू सुरक्षा का काम करता है। तो अच्छा कि बाहरी सतह निर्मित होती है। जो हम लोग के स्किन का जो बाहरी सरफेस होता है वो बना होता है, किससे बना होता है? तो स्क्वेमस एपिथेलियम से। स्क्वेमस एपिथेलियम से। इसमें से जो है टिश्यू कौन है? तो ब्लड जो है वो टिश्यू है। इसमें से कौन जो है स्किन और मसल को जोड़ता है या फिर दो मसल को जोड़ता है? तो उसका नाम हो जाएगा एडियोलर। यहाँ पर गलत है, पैसे नहीं होगा। एडियोलर जो होता है वो किसको जोड़ता है? अरे स्कीमू से याद है, अरे स्कीमू। तो वो जो जोड़ता है किसको? दो स्किन या मसल को या फिर दो मसल को जोड़ना होगा तो जोड़ता है एडियोलर। टेंडन के मैप वहीं थे। टेंडन जो है मांस को बोन से जोड़ता है। LBB लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ता है। लेक्राइमल जो है आंसू के लिए क्राई करते रहो बच्चे जैसे। हिस्टामिन जो है एलर्जी से, और हेपेरिन जो है ब्लड को जमाता है। हिस्टामिन जो है एलर्जी से बचाता है और हेपेरिन जो है ब्लड को जमाता है। शारीरिक गति के लिए जिम्मेदार जो है मसल टिश्यू है। तलवा, खुर और सींग में जो काइटिन से बना होता है, तलवा, खुर ये सब। मनुष्य की त्वचा सबसे पतला होता है आँख पर, सबसे मोटा होता है तलवा पर। तंत्रिका उत्तक जो हम लोग का नर्व टिश्यू है उसका इकाई जो है न्यूरॉन है। नर्व टिश्यू का न्यूरॉन है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा कोशिका जो है वो हम लोग का नर्व का कोशिका, नर्व का है। नर्व सेल जो है सबसे लंबा सेल है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई डिवीज़न नहीं होता है? तो जो नर्व सेल में कोई डिवीज़न नहीं, नर्व टिश्यू में जो कोई डिवीज़न नहीं होता है। दो न्यूरॉन को जोड़ा जाता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन जहाँ पर जुड़ता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए तो एडिपोज टिश्यू जो गर्म रखता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक खाद्य श्रृंखला क्या होगा? जैसे ऐसे बनता है, नीचे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, उसके बाद उस पर हो गया गाय भैंस शेर, ये सब। तो ये जो हो गया ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। ऐसा थोड़ी है कि घास बकरी को घास खा जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो खाद्य श्रृंखला जो है खाद्य श्रृंखला हो गया। इसको खाद्य जाल कहते हैं कि मोर खाया सांप खाया मेढक को, मेढक खाया कीड़ा को। सांप मोर जो है डायरेक्ट कीड़ा खा सकता है। तो इसमें जो है प्रवाह जो बहुत तरीक़ा से होता है। उसको खाद्य जाल कहते हैं। इसमें बहुत तरीक़े से प्रवाह हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि बाज खाएगा सांप को, लेकिन बाज जो है वो मरा हुआ शेर को भी खा सकता है। तो इसमें जो बहुत तरीक़ा से हो सकता है। तो खाद्य जाल जो है बहुत तरीक़े से होता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला जो है सिर्फ यूनि डायरेक्शन में होता है।
पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? देखो तो पिरामिड दो हो जाता है, एगो स्थल वाला एगो जल वाला। तो स्थल वाला बनता है सीधा और जल वाला बनता है उल्टा। ठीक है, स्थल वाला बनता है सीधा, जल वाला बनता है उल्टा। अरे मेंशन नहीं किए हुए, हमेशा सीधा बनता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा सीधा बनता है, याद रखना है। स्थल वाला सीधा और जल वाला जो है उल्टा बनता है। पारिस्थितिकी माने इकोसिस्टम के कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी को घटाता है, मतलब प्रभावित करता है, प्रोडक्टिविटी को इकोसिस्टम को प्रभावित करता है? वो क्या? सूरज का ताप। कह रहा है कि हम लोग बायोस्फीयर का बहुत सारा कंपोनेंट जिसमें आदान प्रदान चलते रहता है इधर से उधर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें एनर्जी और मैटर का आदान प्रदान चलते रहता है बायोस्फीयर। एनर्जी को कौन कंज्यूम करता है? इकोसिस्टम। एनर्जी को कंज्यूम करता है कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेगा। और इकोसिस्टम ऐसे ऑर्गेनिज्म से बनाता है एक चेन जैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे चेन जैसे, जिसको फूड चेन या फिर आहार श्रृंखला कहा जाता है। इकोसिस्टम में 10% एनर्जी फ्लो रूल किसके द्वारा? लिंडेमैन के द्वारा 10% एनर्जी फ्लो रूल दिया गया था। इकोलॉजी या इकोसिस्टम वर्ड जो सबसे पहले किसके? रिटर के द्वारा दिया गया। इकोलॉजी या इकोसिस्टम इंडिया में सबसे पहले रामदेव मिश्रा के द्वारा। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट के बारे में बताना था, हो गया बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक जो है इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट हो गया। इसमें कौन सा सीरीज जो है सही है? इसमें से प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर PCD, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर जो सही तंत्र है। प्रोड्यूसर का क्या है इकोसिस्टम में? तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बनाता है। प्रोड्यूसर जो है ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलता है। जो हम लोग का फूड चेन है, मतलब फूड चेन का जनरली मतलब क्या होता है? तो जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, उसी को फूड चेन कहा जाता है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र।